please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. 19 को जीतना बहुत ज़रूरी हो गया था और सरकार को ये समझ में आया कि ये नोटबंदी और जीएसटी जैसी समस्याएं जो हैं इससे चुनाव हार सकते हैं। तो पूरा ध्यान इस वक्त किसानों, गरीबों, आप शायद मिस कर रहे हैं। इस सरकार ने कंसिस्टेंटली किसानों के प्रति, ग्रामीण विकास के प्रति, आधारभूत सुविधाएं सुधारने के प्रति अपने आप को फोकस्ड रखा है। अगर 19 को जीतने के हिसाब से पॉपुलिस्ट बजट बनाना होता तो जैसे कांग्रेस ने 2009 के चुनाव के पहले एक ही वर्ष में फिस्कल डेफिसिट 2.9 से बढ़ा के 5% से भी ऊपर ले गए थे, तो वैसा बजट लाते हमारी सरकार भी। मैं समझता हूं हमने फिस्कल डेफिसिट को भी लागू में रखा है, नियंत्रण में रखा है, 3.5 से 3.3 कम किया है अगले वर्ष। ऐसा कोई पॉपुलिस्ट मेजर नहीं किया, ऐसे कोई कंसेशंस अनाप शनाप नहीं किए। किसानों के लिए तो दिए, पर किसानों की आज एक हमारी कमिटमेंट थी, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था 1.5 गुना उनकी लागत पे उनको मिलना चाहिए। ये अब सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है। मिडिल क्लास जो बीजेपी की रीढ़ मानी जाती है उसको क्यों इग्नोर कर दिया? मिडिल क्लास को ना टैक्स में आप लोगों ने छूट दी, आप ऐसा कैसे समझ रहे हैं? हर जगह आदमी परेशान है। मिडिल क्लास के लिए राहत ही नहीं है, स्ट्रेस बढ़ा दिया, हर चीज महंगी हो गई, इनकम टैक्स स्लैब्स में राहत नहीं मिली है। देखिए, वित्त मंत्री ने आज पूरे बहुत अच्छे तरीके से समझाया। दो चीजें, पहली बात तो महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं, हमारी सरकार में तो महंगाई आधे से कम हो गई है कांग्रेस के जमाने से। डबल डिजिट इन्फ्लेशन के सामने हमारे 4 वर्ष का पूरा पीरियड ले लीजिए तो 3%, 3.25% महंगाई रही है। कहाँ 10-12% होती थी। तो महंगाई आपने कहां से पूछा, मुझे समझ नहीं आया। लगा दिया है। दूसरी बात, जो टैक्स पेयर्स, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, उसमें मिडिल क्लास अधिकांश, तो जो सैलरी टैक्स पेयर्स हैं उनको 40,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। ना सीधा किसी के 8,000, किसी के 4,000, किसी के 12,000 रुपए का फायदा होगा। ये मिडिल क्लास को ही फायदा है। और वित्त मंत्री ने बताया कि एवरेज सैलरी अर्नर 75,000 रुपए टैक्स पे करते हैं, नॉन सैलरी अर्नर जो टैक्स पे करते हैं वो सिर्फ 25,000। जी, क्योंकि कई खर्चे ऐसे होते हैं जो वो अपने बिजनेस में ही एडजस्ट करके उनका काम चल जाता है। सैलरी अर्नर को ये सुविधा नहीं रहती है, तो इसलिए सैलरी अर्नर के प्रति एक विशेष भूमिका अदा की है और उनको 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन है। पहले भी कभी होता था तो 10-15,000, 20,000। रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा आपके लिए चुनौती कही जाती है। विपक्ष राहुल गांधी इश्यू भी बना रहे हैं कि सरकार रोजगार क्रिएट नहीं कर पा रही है। इस बार फिर 75 लाख नौकरियों का वादा किया है। मैं समझता हूं कि आज पूरा देश और पूरा विश्व भी समझ रहा है कि रोजगार का रूप बदल गया है। आज कोई सरकारी नौकरी और बड़े कारखाने में ही काम मिला, इसको रोजगार नहीं मानते हैं लोग। अब रेलवे में समझो 1.5 लाख करोड़ का निवेश करेंगे हम और आगे चल के बढ़ते रहेगा। इसको जब आप एक्चुअल ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंट करते हो तो लगभग 1/3 खर्चा तो सीधा लोगों की तनख्वाहों में और लोगों को रोजगार देने में जाते हैं। 1/3 इज लेबर कॉस्ट एंड अदर इंसिडेंटल कॉस्ट। तो 50,000 करोड़ तो एक मेरा अकेले के विभाग में एक प्रकार से अलग अलग प्रकार लोगों को काम करने के लिए दिया जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों को नौकरी देंगे, काम देंगे, ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है रोजगार के नंबर्स में, पर लाखों लोगों को, और मैंने एक अनुमान लगाया था लगभग 30 लाख लोग रेलवे के अन्य प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, जिसका 30 लाख परिवारों को लाभ होता है। और ये एक विभाग है। रोड में वैसे ही कितने लाखों परिवारों को काम मिलता है। और आज देश का जो युवा युवती है, इनका सोच और सोचने का ढंग बदल गया है। कई लोग स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के तहत अपना रोजगार बनाना चाहते हैं, जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं जॉब सीकर के बदले। कई लोग नए नए प्रकार के कामों में, मैं आपको बताऊं, जैसे एक कांग्रेस के बड़े नेता ने जिन्होंने जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब वादे बड़े बड़े किए थे, पर देश की अर्थव्यवस्था को कितना कमजोर कर दिया था ये हम सब भली भांति जानते हैं। जब हम आए सरकार में तब फिस्कल डेफिसिट 4.5% था जीडीपी का, महंगाई डबल डिजिट थी, देश की अर्थव्यवस्था 4-4.5%, 5% पे ग्रो कर रही थी। उन्होंने मजाक उड़ाया एक पकौड़ा बेचने वाले जी, और एक व्यक्ति ने मुझे एक एसएमएस भेजा उसी के चंद मिनटों बाद। उन्होंने कहा कि हम सिंध में रहते थे,
सिंध से हम जब भारत आए, हमारे और सिंध में हमारा अच्छा कारोबार वगैरह था, छोड़ के भारत आए तो हमारे पास कुछ नहीं था। उल्लासनगर में हमने पकौड़े बेचना शुरू किया और वहां से बेचते बेचते हम आज 6 दुकानों के मालिक बन गए। तो मैं समझता हूं चाहे पकौड़ा बेचना हो, चाहे एक मिस्त्री का काम हो, चाहे एक कारपेंटर का काम हो, चाहे एक मेसन का काम हो, चाहे एक फैक्ट्री में कोई मजदूर के रूप में काम करता हो, चाहे कोई प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या उसकी कंपनी में क्लर्केज का काम करता हो, इस देश का हर नागरिक एक इज्जत की जीवन जीता है। हर काम में इज्जत है और किसी के काम के बारे में इस प्रकार का ओछा मजाक जो कांग्रेस के नेता करते हैं, मैं समझता हूं देश इसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं लेगा।